वो रिलीफ ऐसी थी नहीं। एक समय तो हम 17 पॉइंट 18 पॉइंट नीचे चले गए थे रेट में, वो तो जाते जाते जोश मार दिया। आशीष, 2008 वाला जो यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी थी। एक फिल्म बनी थी द बिग शॉट, मेरे ख्याल से वो आज तक स्टॉक मार्केट पे बेस्ट फिल्म बनी थी, बेस्ट कास्ट के साथ। और मैं उस फिल्म को जब मेरा मन करता तब देखता हूँ, मतलब वो इतनी अच्छी फिल्म थी। इस क्राइसिस पर फिल्म बनेगी जब, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ये होगा कि लाइफ में जैसे कहते हैं ना, आप कभी ऐसी चीज़ मत मांगिए जो बाद में आपके लिए दिक्कत बन जाए। यूएस ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कहा कि हमको इन्फ्लेशन चाहिए। ये सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उनको लगा था कि वो प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ी इन्फ्लेशन क्रिएट की जाए। वो इन्फ्लेशन का जिन उन्होंने क्रिएट किया और अब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा जो है ना, वो पूरी की पूरी कहानी जो यूएस की है वो ये है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन क्रिएट तो हो गई एक बार। इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया, उसके बाद उसका एक रिपल इफेक्ट लगातार चलता गया, और उसके पहले वो मैन्युफैक्चरिंग से अब सर्विसेज में, हर चीज़ में इतनी इन्फ्लेशन हो गई कि अब वो कंट्रोल नहीं हो रही है उनकी। खैर, वो बात की बात है, उस पर बनेगी फिल्में, आप देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। अभी के लिए क्या करें, मैं एक चीज़ देख रहा था, बिटकॉइन में 2 दिन में 20% की रैली आई है। अच्छा, वो मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में वापस एकदम से कूल ऑफ हुआ है। जो 106 तक चले गए थे, हम वापस 103 के करीब आ गए हैं। एक लोगों में फिर वापस एक इशू आ रहा है कि क्या डॉलर एक एज अ रिजर्व करेंसी, और अगर अमेरिका में ये सब हो सकता है, अगर आपकी यूएस बैक सिक्योरिटीज के बाद भी बैंक अगर फेल हो सकता है, तो क्या एक लोगों का फिर से रुख बढ़ेगा बिटकॉइन की तरफ या बाकी की करेंसीज की तरफ। रुपया भी आप देखें तो पिछले 2-3 दिन में काफ़ी संभल रहा है। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक बाकी के जो एसेट्स हैं नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड, उनमें शायद थोड़ी बाइंग आ सकती है, और वो एक हो सकता है इंडियन इक्विटीज़ में भी आ जाए। और एक चीज़, कल नैस्डैक की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी कल नैस्डैक ने, और 10 डेमा के ऊपर नैस्डैक बंद हुआ है। मैंने ये बात कल भी कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ, निफ्टी आईटी, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब इंटरडे में क्या होता है, निफ्टी आईटी अब एक बहुत अच्छे लेवल पर है, ओवरसोल्ड है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी होगी। और अगर आपने पिछली तेज़ी मिस कर दी थी, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ETF लीजिए। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करके रखिए, आप जब भी लेंगे मार्केट थोड़े टाइम आपके अगेंस्ट जाएगा, हो सकता है, क्योंकि बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर 3 साल बाद आप इस फेज़ को याद करेंगे और कहेंगे कि काश मैंने इस फेज़ में TCS ले लिया होता, काश मैंने इस फेज़ में इन्फोसिस ले लिया होता, ये शेयर्स अगर मैंने ले लिए होते तो अच्छा रहता मेरे लिए। ये कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं, ये एक आध क्राइसिस हैं। कल बहुत अच्छा वीडियो आपने डाला था कि आईटी कंपनियां क्यों कर रही हैं, लेकिन ये फेजेस आते रहते हैं इन कंपनियों के लिए। ये कोई पहला फेज़ नहीं है, ना ही ये आखिरी फेज़ होगा, ऐसे फेजेस आते रहेंगे इन कंपनियों के लिए। लेकिन एक जो इनका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और अब वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी हो गई। तो मुझे लग रहा है ये एक पॉकेट है जहाँ पर एज एन इन्वेस्टर आप फोकस कर सकते हैं। ट्रेडिंग में देखिए बहुत कुछ हो सकता है। ऑफ लेट मेरा रुझान थोड़ा इन्वेस्टर्स की तरफ ज़्यादा है, ट्रेडर्स के बजाय, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वो जोन है जिसमें एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इन्वेस्टर्स को उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ट्रेडर्स की बात है, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 तारीख। अच्छा, एक और चीज़, 22 तारीख का वो जो फेड का एक्शन होगा, मेरे ख्याल से इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन होगा, क्योंकि अब कई लोगों को लग रहा है कि क्या वो इस क्राइसिस के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो पता चल जाएगा। और एक चीज़, ये हमने बात शुरू में की थी सीरीज़ के शुरू में, कि 5 हफ्ते की सीरीज़ जो होती है वो बहुत वॉलेटाइल होती है शुरू में, और 15 मार्च के करीब जब एडवांस टैक्स वाला इशू आता है, तो एक काफ़ी लिक्विडिटी पे प्रेशर एडवांस टैक्स की वजह से भी आता है। अब एडवांस टैक्स वाला इशू भी आज ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 हफ्ते में रिस्क रिवॉर्ड आपके काफ़ी फेवर में है लॉन्ग ट्राई करने के। नहीं चलेगा तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस आप हमेशा लगाएंगे, लेकिन बड़ी ट्रेड, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको शायद लॉन्ग साइड पे मिलेगी, ना कि शॉर्ट साइड पर। ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस। अब कन्विक्शन बढ़ रहा है कि इन लेवल्स के आसपास बड़ी ट्रेड